संध्या सुंदरी उसका व्याख्यान आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो श्री निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। उनके जन्म को लेकर अनेक मत है। किन्हीं का कहना है कि उनका जन्म 1896 को हुआ है और किन्हीं का कहना है कि नहीं, उनका जन्म जो है 1899 को हुआ है। उनके पिता का नाम राम साहेब तिवारी था, जो उन्नाव के रहने वाले थे और महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और उनके 2 संतान थे। पहले का नाम रामकृष्ण तिवारी था और दूसरी का नाम सरोज था। उनकी पुत्री का नाम सरोज था, जिनका निधन 18 वर्ष की आयु में ही हो गई था। सरोज के निधन के बाद ही उनकी रचना सरोज स्मृति उसका प्रकाशन हुआ और उसके बाद जो है उनका विशेष रूप से ख्याति जो है कविता के कारण ही हुआ है। इनका कविता जो है ये हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा भी जानते थे। इस कविता जो है जूही की करीब उनका प्रथम काव्य रचना है। इसके अलावा भी उन्होंने अनामिका 1923 में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुस्ता 1942 में, अनीमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना आदि प्रमुख काव्य रचना किया। इसके अलावा भी इन्होंने जो काव्य रचना किया है, कविता लिखा है, वो इस प्रकार है: भिक्षुक, विधवा, बादलदार, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी, गरम पकौड़े आदि। अब हम चलते हैं इनकी मृत्यु पे। इस महान दूरदर्शी छायावाद के जो प्रमुख स्तंभ थे, उनका निधन 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद बिहार में हो गया था। आज मैं सूर्यकांत पाटिल द्वारा रचित जो पद है संध्या सुंदरी, उसका व्याख्यान आप समूह के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो इस प्रकार है: दिवसासन का समय था, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं आभास, तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है उसके दोनों उधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हाथ विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, हंसता है तो केवल। तो इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है: दिवसासन का समय था, यानी संध्या काल का समय था। मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नीला जो आकाश है, मेघ में जो आकाश है, उससे संध्या सुंदरी सी जो है नीचे उतर रही है, यानी परी सी। उनको ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो रहा है कि संध्या सुंदरी परी सी सुंदर नीचे उतर रही है। तिमिरांचल चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल में क्या होता है? क्या कहते हैं? अंधकार से भरा हुआ, यानी जो अंधकार से भरा हुआ संध्या काल होता है, उसमें चंचलता का कहीं कोई आभास नहीं था, परंतु मधुर मधुर है उसके दोनों उधर, और उसके दोनों स्तन जो है वह सुंदर से है, मीठे से है, किंतु जरा गंभीर नहीं है उसके हाथ विलास। वो चंचलता से इस प्रकार भरा हुआ है कि उसमें गंभीरता नाम का चीज दिखाई ही नहीं दे रहा है। वहां दिखाई देता है तो केवल एक तारा हंसता हो गया। गूथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। असफलता की सी लता किंतु कोमलता की वो कली, सखी निर्वक्ता के कंधे पर, सखी निर्वक्ता के कंधे पर डाले मां
कवि को ऐसा लगता है कि गूथा हुआ उन भुराले काले बालों से, यानी वो जो संध्या सुंदरी का बाल है वह चोटी बांधा हुआ है, गूथा हुआ है। और हृदय राजयामी है, यानी उनके हृदय जो संध्या सुंदरी के लिए कवि के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है वह कह रहे हैं मेरे हृदय की वह क्या है, राजरानी है, और मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, वंदन करता हूँ। ठीक है। और सफलता किसी लता किंतु कोमलता की वो कली है। फिर कवि को ऐसा लगता है कि हम जिस संध्या सुंदरी के बारे में इतना सोच रहे हैं क्या वह सही है, हम सफल होंगे भी कि असफल हो जाएंगे, पर जो भी है वह किंतु कोमलता की वह कली है, वह इतनी सुंदर है कि उसके कोमलता का वर्णन करना कवि के लिए, कवि इसकी सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ हो रहे हैं। सखी निर्वक्ता के कंधे पर डाले बाँ छांव सी अंबर मत से चली। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या सुंदरी जो शाम के समय में नीले आसमान से उतर रही है वह वक्ता के कंधे में हाथ रखकर, ठीक है, और छांव सी अंबर में, यानी क्या होता है, इंद्रांचल का समय जो होता है, अंधकार का समय जो होता है, तो उसमें कोई चीज को तुम देखोगे तो छाया के रूप में प्रतीत होता है। तो वही कह रहे हैं कि छांव सी अंबर पर से चली आ रही है। कवि कहते हैं कि नहीं बल्कि उसके हाथों में कोई वीणा, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बज रही है, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और उसके आने से ना ही कोई अनुराग हो रहा है और ना ही अनुराग का मतलब क्या होता है, किसी के आने में खुशी में बाजा गाजा सब बजने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि उसके आने से ना ही कोई अनुराग राग और आलाप हो रहा है, ना ही कोई गाना गा रहा है, ठीक है, और ना ही कोई ढोल ताशे बज रहे हैं। नूपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, कहते हैं कि संध्या सुंदरी परी सी जो मेघ में आसमान से आ रही है उसके पैर में जो नुपुर है उसका भी कोई आवाज नहीं आ रहा है, यानी जो उसके पैर में नुपुर है तो क्या होता है, चलने के बाद अक्सर नुपुर में झंझनाहट सी होती है, रुंझुन रुंझुन बजने लगता है, लेकिन उनके मन में जो संध्या सुंदरी नीचे आ रही है उसके नुपुर में कोई रुंझुन की आवाज नहीं है। सिर्फ एक अत्यंत शब्द सा चुप 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 है कूद रहा सब यानी कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही शब्द जो है मेरे मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा लगता है कि कोई मुझे कह रहा है चुप चुप चुप, निशब्द सा हो रहा है, और वही शब्द जो है मेरे मन में गूंज रहा है। व्योम मंडल में जगती जल में सोती शाम सरोवर पर उसे अमल कमलीन दल में सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्त स्थल में धीरे धीरे व्योम मंडल में, ठीक है, आकाश में, जगती जल में, यानी जब हम लोग शाम के समय आकाश को देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, बादल जो भरा रहता है तो लगता है कि वह जल से भरा हुआ है। सोती शाम सरोवर पर, यानी जब सरोवर देखोगे कि कोई उसमें कोलाहल नहीं होता है, हलचल नहीं होता है, तो पानी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। और कमलीन दल में सौंदर्य गर्भिता सरिता के अति विस्तृत वक्त स्थल में, माने ऐसे प्रतीत होता है कि सोती जो सरोवर है, ठीक है, शाम जो सरोवर है उसमें जो है उसकी गर्भिता के सौंदर्य को दर्शाते हुए जो है उसके वक्त स्थल पर जो है वो धीरे धीरे चली जा रही है। चिड़ी में, जल में, नभ में, अनिल में और अनल में, कवि कहते हैं कि धरती में भी मुझे संध्या सुंदरी ही दिखाई देती है, जल में भी मुझे संध्या सुंदरी ही दिखाई देती है, नभ में यानी आकाश से जो उतर ही रही है, और अनिल हवा भी जो बहता है उसमें भी मुझे वही महसूस होती है, और आग में भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे संध्या सुंदरी ही दिखाई देती है। उसी
पिलाती, सुलाती उन्हें अपने अंग पर, यानी कभी कहते हैं कि मदिरा पिला करके, ठीक है, मदिरा बहाते हुए आती और जो थके हुए जीव है, यानी अब वहाँ जीव कौन है, वो स्वयं है, तो कह रहे जो थके हुए जीव है उसको एक प्याला वो पिला देती और पिला करके उसे अपने अंग पर यानी वक्षस्थल पर जो है सुलाती, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत सपने। और क्या हो जाता है, जब मदिरा पान कोई मनुष्य करता है तो वह क्या हो जाता है, नशा में हो जाता है। और जब नशा में मनुष्य होता है और इनका सिर्फ यही नहीं है कि मदिरा ही पिलाती, उसके बाद वो अपने अंग पे हमको सुलाती, ठीक है, और जब अपने वक्षस्थल पे वो हमको सुलाती तो मुझे जो है विस्मृति के अनेक शब्द, अनगिनत शब्द जो है हम उसके वक्षस्थल पर सो के देखते, दिखलाती या देखते। कभी कहते हैं कि अर्धरात्रि की निश्चलता में जब हो जाती नींद, कभी का बढ़ जाता अंगार। कभी कहते हैं कि जब संध्या सुंदरी मदिरा बहाते हुए और उस मदिरा का एक प्याला जो है थके हुए जीवों को पिलाती है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने अंग पर जो है सुलाकर अनगिनत सपने दिखा रही है। तो जब कभी सोते हैं तो उन्हें लगता है कि अर्धरात्रि का समय है, यानी आधा रात का समय है और निश्चलता में कोई यहाँ क्षण नहीं है। जब वह लीन हो जाते हैं, कभी का बढ़ जाता अनुराग, तब कभी का क्या है, अनुराग धड़कन बढ़ जाता है, ठीक है, आधा रात को उनको जो है अपनी प्रेयसी का जो है छवि मन में तैरने लगता है, दौड़ने लगता है, कामना होने लगता है। विरहाकुल कमनीय गण से अपने आप निकल पड़ता तब एक विहार। विरहाकुल यानी वह संध्या सुंदरी के प्रेम में जो व्याकुल है, उनके हृदय में जो संध्या सुंदरी के प्रति वेदना है, उसका जो है अपने आप निकल पड़ता है, एक जैसे बोलते हैं कि प्राण प्रेम को निकल गए, ठीक है, तो कहते हैं हमारे अंदर जो संध्या सुंदरी की छवि है वह पक्षी की भांति जो है उड़ जाती है और उनके स्वप्न जो है टूट जाते हैं और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।